Hello, my dear students. My name is Pallavi Bhardwaj. Welcome to ज्ञान Achievers. So, लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। चलिए आप अपनी एक्सरसाइज का एक्चुअल में 8.1 में ना, ये जो थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके सेम है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ जिससे आपके तीनों हो जाएंगे। चलिए हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। गिवन 15 cot A is equal to 8, then find the sin A and secant A। आपको एक 15 cot A is equal to 8 दे रखा है, और आपको फाइंड क्या क्या करना है यहाँ पे, sin A एंड secant A। चलिएगा हम करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। 15 cot A is equal to 8। ठीक है, फाइंड sin A एंड secant A। चलिए हम ऐसे करते हैं, आपके क्वेश्चन में तो दे रखा है sin A और secant A को फाइंड करना है, लेकिन हम इसमें सारे ही फाइंड कर लेंगे, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन में, यस, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने को दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इससे ना फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट पहले हम क्या निकालते हैं, साइन ए एंड सीकन ए। सबसे पहले हम यही निकालेंगे, पहले हम हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा है वो तो हम लास्ट में करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। चलिए सबसे पहले एक हम डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम से पहले ये समझिएगा, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे रखा है आपको, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कोट को भाई सिंगल कर देते हैं। कोट क्या आ जाएगा, 8/15। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हमारी एक छोटी सी ट्रिक है जो हमें बहुत अच्छे से याद है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये है हमारा साइन, ये है हमारा कोस, टैन, कोट, सिकन एंड कोसिकन, है ना। याद हो गया होगा, है ना, अच्छे से हो गया होगा। नहीं हो गया, नहीं हुआ तो बार बार लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। चलिए कोट ए इज इक्वल टू 8/15। हमें पता है अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक, कोट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस होना चाहिए और ये हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमें ये ट्रिक से पता चला है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं तो हमारा बेस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ए बी सी क्या बनेंगे। देखिए सब जगह ए दे रखा है, यहाँ पे ए है ना। फाइंड भी हमने क्या करना है, ए में ही करना है। तो यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होगा, बताइएगा जरा। एंगल ऑफ रेफरेंस बनेगा हमारा ए। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं बी और इसको ले लेते हैं सी। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। एच फॉर हाइपोटेनियस, कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिर्फ एच बी एंड पी को यूज करने वाली हूँ अब। ठीक है, और हम आगे वाले वीडियोस में भी शॉर्टकट्स का यूज करेंगे, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस, बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिएगा जरा, ये हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है। एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो ये सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग है वो हमारा है बेस। तो बेस हमें इधर अकॉर्डिंग टू दिस बेस क्या है, 8। तो मतलब ये वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर मिल गई। और परपेंडिकुलर क्या है आपका 15, तो यहाँ से हमें 15 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट हो गया है।
लास्ट वीडियो में हमने एक छोटा सा फॉर्मूला किया था। क्या था वो फॉर्मूला? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलिए जी, इसमें ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। हाइपोटेनियस तो हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं। बेस क्या है भाई? 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डेट इज 15 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 64 प्लस 225। ओके, ये हमारा क्या चल रहा है? हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या आ गया? 289। डेट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट अप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ से हमारे हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई? 17। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमें तो सब कुछ पता चल गया, परपेंडिकुलर चल गया, हाइपोटेनियस चल गया, बेस चला गया। अब तो हम सब कर देंगे, अब तो हमें क्वेश्चन अच्छे से आता है। चलिए भाई, आता है तो कर देते हैं। अब क्या है? साइन ए। सबसे पहले क्या निकालना है? साइन ए। साइन क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है अकॉर्डिंग टू दिस? 15। हाइपोटेनियस क्या है? 17। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या आ गया आपका? 15 अपॉन 17। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकन। तो यहाँ पे मैं इधर ही लिख देती हूँ। कोसिकन ए क्या आ जाएगा आपका? उल्टा आ जाएगा, जस्ट 17 अपॉन 15 आएगा। ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा वर्क कर दिया। ठीक है, चलिए और क्या निकालना था? सीकन। हाँ, सीकन निकालना था। चलिए जी, सीकन निकालते हैं जरा। सीकन देखो, अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक, सीकन इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है? 17 एंड बेस क्या है? 8। तो सीकन ए क्या आ गया हमारा? 17 अपॉन 8। और हमें पता है कि कोस और सीकन अपोजिट है भाई। ठीक है, अपोजिट है तो कोस इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकन। तो यहाँ से कोस क्या आ गया आपका? इसका रिवर्स, डेट इज 8 अपॉन 17, है ना? तो क्वेश्चन में तो आपके ये दो ही पूछे थे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, बाई चांस यही क्वेश्चन आ जाए, तो सिर्फ इतना करके आना है, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं। सब कुछ ही तो फाइंड कर लिया, साइन कर दिया, कॉसिकन कर दिया, सीकन कोस, तो टैन और कोट को कर लेते हैं, उनको क्यों नाराज करें। चलिए टैन निकाल लेते हैं। टैन क्या है आपका? टैन इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक है, तो पी अपॉन बी। ठीक है, P क्या है आपका? परपेंडिकुलर क्या है आपका? 15 और बेस क्या है आपका? 8। तो क्या आ जाएगा? 15 अपॉन 8। और ऐसे ही आपको कोट ए निकाल देना है, जो क्या आ जाएगा? 8 अपॉन 15, क्योंकि टैन और कोट की क्या है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है ना? समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। ठीक है, तो चलिए अब आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन तीनों हो जाने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, ट्राई करिएगा, डाउट होता है तो पूछिएगा, जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन रीड करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या है? इफ ए एंड बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है? ए और बी आपको क्या है? एक्यूट एंगल्स दे सकते हैं, दे रखे हैं। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल्स होते क्या हैं। देखिए एक्यूट एंगल क्या होते हैं। देखिए पहली तो ये पता चल गया मुझे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि एंगल सी क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है, अब समझिएगा एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स, अगर मैं सिंपल सी की बात करूं तो सी तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कितने का है? 90 डिग्री का है ना? एंगल ए और बी आपको एक्यूट है
कहने का मतलब है कि एंगल ए और बी का जो मेजरमेंट है ना वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, एंगल ए भी आपका लेस देन 90 होगा और एंगल बी भी आपका क्या होगा, लेस देन 90 होगा। और ये है कि एंगल ए प्लस बी अगर मैं दोनों का टोटल करूँ ना वो कितना होगा, 90 ही होगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल सी आपको 90 दे रखा है और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एंड ट्राइएंगल्स ऑलवेज इक्वल टू 180, राइट। तो अगर एंगल सी आपका 90 डिग्री है तो ए और सी का जो सम है वो क्या होगा, 90 होगा। और ए एंड सी आपको क्या है, ए एंड बी आपको एक्यूट एंगल दे रखे हैं। ठीक है, तो ए एंड बी अगर आपको एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं तो ये आपके दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, सो एंगल सी क्या है, 90 एंड ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, दैट मीन टू से एंगल ए प्लस एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 90। ठीक है, चलिए अब आपको क्या दे रखा है, ए एंड बी एक्यूट एंगल्स है और आपको यहाँ पे और क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। प्रूव क्या करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें गिवन है। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे A है और यहाँ पे B है तो यहाँ पे मेरे एंगल ऑफ रेफरेंस दोनों में क्या है, डिफरेंट है ना। एंगल ऑफ ए और बी के एंगल ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है तो यहाँ पे मेरे परपेंडिकुलर और बेस भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे दोनों में। ठीक है, चल सबसे पहले हम निकालते हैं कोस ए। कोस ए क्या होगा, कोस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कोस है हमारा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर मैं ए को एंगल ऑफ रेफरेंस ले लेती हूँ, अगर ए मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस है तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा बी ए या ए बी। ठीक है, तो हाइपोटेनियस तो रहेगा ए बी और यहाँ पे अगर ए रेफरेंस है मेरा, एंगल ऑफ रेफरेंस है तो परपेंडिकुलर बी सी, तो बेस क्या है मेरा, ए सी। फर्स्ट इज दिस। ओके, नेक्स्ट क्या है, कॉस बी। अगर मैं एंगल ऑफ रेफरेंस ए को ना लेकर किसको ले लूं, एंगल ऑफ रेफरेंस में बी को ले लूं, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर बी है तो उस केस में मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी, है ना। और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। तो कॉस बी में मेरा बेस क्या हो जाएगा, बी सी। और हाइपोटेनियस तो मेरा ए बी ही पड़ा है। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गिवन क्या था कि cos A इज इक्वल टू cos B, है ना। cos A क्या है, हमने फाइंड कर दिया, ए सी अपॉन ए बी। और cos B क्या है, बी सी अपॉन ए बी। तो ए भी आप इधर ले जाइएगा तो ए सी क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, और ये ए बी इधर जाके कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ पे मेरे पास ए सी क्या आ जाएगा, बी सी। ये मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन आ गई। ठीक है, चल अब आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ जो शायद आपको पता भी होगी कि अगर आइसोसेल ट्रायंगल की बात करूं, आइसोसेल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसमें मैं मान लेती हूँ ए बी एंड सी। तो अगर दो साइड्स इक्वल है, मान लीजिए ए सी आपके बी सी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, और दोनों का बेस तो क्या है, सेम है, ए बी ही है। तो अगर दो साइड्स इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो यहाँ पर एंगल ए आपका एंगल बी के क्या है, इक्वल होगा। समझ गए कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो आपका जो एंगल है वो भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होंगे। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर लेते हैं। आपको इधर भी क्या दे रखा है, ए सी मेरा बी सी के इक्वल है। अगर ए सी बी सी के इक्वल है तो वहां पे देखो सेम क्या था, बेस।
ए बी था ना, यहाँ पे सेम बेस क्या है, ए बी यहाँ पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अगर आप टिल्ट करके देखें तो आपका ये एंगल और ये एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो मैंने आपको अभी बताया है। तो आपका ए सी बी सी के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और यही मुझे प्रूव करना था। समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है। ये है हमारा 6th क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है। चलिए